बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तुम पुंज जासु बचन रविकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, यह मानव का शरीर जो हम लोगों को मिला है, यह कैसे सफल होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए हम लोग जो यहाँ से चलेंगे उसके लिए पूंजी चाहिए, साथ में पूंजी चाहिए। तो भक्ति रूपी पूंजी जो है वही साथ जाएगा। यहाँ का तमाम संपदा जो है कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। हम लोग बोल चाल के भाषा में कहते हैं अव्यक्त रूप में, सद्गुरु महाराज कहते अव्यक्त रूप में। जो नहीं देखते हैं उनके लिए अव्यक्त है। अब बहुत ऐसे भक्त हैं जो सद्गुरु महाराज को सामने प्रकट देखते हैं, प्रकट देखते हैं। हो बहु सद्गुरु खड़े हैं, बैठे हुए हैं, गुरुदेव का दर्शन उनको होता है। सच्ची घटना, एक जगह सत्संग हो रहा था, श्री सद्गुरु महाराज अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ है गावा। यह भी सुन रहे थे, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अभी हम लोग सुन रहे थे पंजाब में क्या करते हैं, हाथ पूरा उठा लेते हैं, समर्पण। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना,
सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। लेकिन इसमें जीवन में, इसके लिए जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। साचा सदगुरु जे मिले सब साज समारे, सब काम बन जाएगा। सब साज सजा हुआ है, सब आपके साथ हो जाएंगे। साचा सतगुरु जे मिले सब साज समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया, दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिलते हैं, जीव से ब्रह्म हो, ब्रह्म से साक्षात परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा उनमें कोई अंतर नहीं है। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य है सामर्थ्यवान सदगुरु में। दादू दयाल जी महाराज को भक्ति का परवाना नहीं चढ़ा था, दुकान करते थे। दुकान करने में हमेशा व्यस्त रहा करते थे, व्यस्त। संजोग से सदगुरु की कृपा हो गई, उनके चौखट पर सदगुरु चले गए। सदगुरु चौखट पर खड़े हैं और दादू जी हिसाब मिला रहे। हिसाब नहीं मिल रहा, हिसाब मिला रहे। सदगुरु चौखट पर खड़े हैं, काफी वर्षा हो रही है। अब बहुत आदमी लिखते हैं बिना पूछे अंदर आना मना है, नहीं लिखते हैं, बहुत लिख देते हैं। जो सदगुरु है कैसे पहुंच पाएंगे? जाएंगे। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं? वो जो हिसाब में मस्त थे, बाहरे में, लेकिन वो भीतर प्रेरणा करते हैं। भीतर प्रेरणा करते हैं कि सामने देखो। वो सामने में किताब को देख, कॉपी को देख रहे थे। जैसे सामने देखते हैं, जैसे सामने देखते हैं, दादू जी अपने सदगुरु को बाहर में खड़े देखते हैं और गुरुदेव वर्षा में भीग रहे थे और थर थर कांप रहे थे। जैसे वो अपने गुरुदेव को देखे कॉपी फेंकते हैं और दौड़ पर सदगुरु के चरण लिपट गए और रोते हुए कहते हैं, हे सदगुरु मुझे क्षमा कर दीजिए। हम संसार के काम धंधे में इतना व्यस्त हैं, आप मेरे चौखट पर आकर के खड़े रहे, मैं आपको देख नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब अंदर ले गए, अंदर गुरुदेव का अंदर ले गए। तरह तरह का मेवे, फल, मिष्ठान भोजन करने के लिए देते हैं। उनके गुरु थे स्वामी जगदीश्वरानंद जी। स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज तरह तरह का मेवे फल खा भी रहे हैं और दादू दयाल जी को देख भी रहे। खा भी रहे हैं, दादू को देख भी रहे हैं। स्वामी जगदीश्वरानंद जी कहते, दादू थोड़ा इंतजार मैं तुम्हारे चौखट पर आकर के किया। तुम मेरे लिए इतना सुंदर सुंदर मेवे मिष्ठान का प्रबंध किया, मुझे खिला रहा है। जानते हो दादू, जब से सृष्टि बनी है तब से परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। परमात्मा इंतजार कर रहे हैं। थोड़े देर में इतना व्यवस्था, जो अनंत काल से जब से सृष्टि बनी है तब से तुम्हारा परमात्मा राह देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए कोई सोच खबर नहीं। कहने भर का देर था, सदगुरु जगा रहे हैं। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उसी समय दादू जी सदा के लिए सदगुरु के
सदगुरु के चरण में शरण में लग गए और एक क्या, बहुतों का उद्धार किए, बहुतों को उद्धार किए। और दादू दयाल जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष करणधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। शरीर के अंदर में मोक्ष का रास्ता है, वहां जा करके हम लोगों को वहां बैठना है, वहां बैठना है। शरीर से बैठेंगे, शरीर को तो बैठाना ही पड़ेगा, इसमें मन का सिमटाव, उसमें सूरत का सिमटाव करना पड़ेगा। जैसे सूरत का सिमटाव हो गया, समझिए परम कल्याण होगा। परम कल्याण होगा। थोड़ा देर भी जो उसमें ठहर जाएंगे, उसका अरबों जन्म सुधर जाएगा। परमाराष्ट्र महाराज कहते घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अगर कौन हटेगी? अंधकार प्रकाश और शब्द का जो पर्दा लगा हुआ ये हटा, इनके हटे माया हट जाएगी, माया हटेगी। आप लोग जानते होंगे पुरोहित गार्गाचार्य जी, एक बार पुरोहित गार्गाचार्य जी मां यशोदा के पास गए। मां यशोदा भी अपने ललना भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते थे। कहाँ जाकर के? घर को तो सजाती थी, अब मां जमुना की नदी में जाकर के दीपक जलाती, दीपक, उसमें मोमबत्ती का व्यवस्था, दीप जलाती थी और प्रार्थना करती थी कि हे यमुना मैया, मेरे कन्हैया का कल्याण कर दो। कन्हैया तो कल्याण करने वाले, मां यमुना का भी कल्याण करने वाले कन्हैया। लेकिन मां को भान ही, विश्वास ही नहीं हो रहे थे कि मेरा कन्हैया जो साक्षात परमात्मा है। मां को विश्वास नहीं। तो पुरोहित गार्गाचार्य जी पहुंचे। पुरोहित गार्गाचार्य जी का मां यशोदा सेवा सत्कार करने लगी और कहते हैं पुरोहित जी आप थोड़ा भोजन कर लीजिए। पुरोहित जी भोजन करने के लिए तैयार हो गए, आसनी लगाते हैं। मां यशोदा भोजन परोस करके पुरोहित गार्गाचार्य जी को दिए। जैसे पुरोहित गार्गाचार्य जी के सामने देते हैं, पुरोहित गार्गाचार्य जी से हाथ जोड़े अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट को पुकारते हैं। उनका इष्ट कौन था, किनको मानते थे, वो तो पुरोहित गार्गाचार्य ही जानेंगे, श्री सदगुरु महाराज की। लेकिन जैसे भोजन दिए, आवाहन भीतर से पुकार करते हैं, हे प्रभु आपका दिया हुआ जो प्रसाद है, भोजन है, आप आकर के इसको ग्रहण कीजिए। ये भीतर से भीतरे भीतरे बोल रहे हैं। और उसी समय भगवान कृष्ण जो 5 वर्ष के थे और दौड़ करके आए और सब भोजन को चट कर गए, सब भोजन खा गए। जो जूठा था पुरोहित गार्गाचार्य जी के गाल में वस्त्र पर लगा दिए। आंख जब खोलते हैं तो सब भोजन चट वस्त्र पर लगा दिया, जूठा। पुरोहित गार्गाचार्य जी के मन को जूठा लगा दिया, मेरा वस्त्र को अपवित्र कर दिया। भोजन भी खा लिया, खा गया और पवित्र भी कर दिया। आंख जब खोलते देखते हैं तो कहते हैं यशोदा जी तेरा लल्ला मेरे वस्त्र को अपवित्र कर दिया, मेरे वस्त्र को अपवित्र कर दिया और सब भोजन भी खा गया। चिल्लाने लगे, मतलब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। मां यशोदा कहने लगी पुरोहित जी और भोजन है, मैं लगा देती हूँ। काब नहीं खाऊंगा, का भोजन कर लीजिए। ऐसे हाथ जोड़ लिए।
जैसे भोजन परोसते हैं, सामने देते हैं, पुरोहित जी फिर अपने इष्ट का आह्वान करते हैं। इष्ट में तो भगवान कृष्ण फिर आ गए, सब खाए, फिर जूठा लगा दिए। जब आंख खोलते इस बार पूरा चिल्लाए, अब हम कभी नहीं आएंगे, अब हम कभी नहीं आएंगे, मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। जब वो जाने लगे, माँ यशोदा कहने लगी, पुरोहित जी मैं फिर से बना दी। कहा नहीं, अब आपके हाथ का नहीं बनाकर खाऊंगा, हम अपने से बनाएंगे। अपने से सब सामग्री संभाल लिए, घर में गए, किवाड़ खिड़की को बंद कर दिए, तब भोजन बनाया। अब कान्हा अब जो नटखट नहीं आएगा, बंद करके भोजन बनाए। अब भोजन बना करके इस बार क्या कहते, इस बार तो भरपेट खा लूंगा, इस बार भरपेट, थाल में पूरा दाब दाब करके लिए। फिर आवाहन करते हैं, खिड़की की बार लगी हुई है, आवाहन करते हैं, इष्ट कौन, इष्ट वही आ गए। इस बार खाए, पूरा देर तक ऐसे लगा रहे। आँख खोलते हैं तो सामने भी यही कहा, 3 बार परेशान किया। उसी समय कान को अमेरते हैं, कान को अमेरते पूरा मोचारे, जितना जोर लगाना था पुरोहित जी को उतना लगाए, और कहती बार बार हमको परेशान करता है। फिर कहते हैं, यशोदा जी तेरा लल्ला फिर मेरा भोजन खा गया। कान इतना अमेठे, किवाड़ खोलते हैं, माँ यशोदा पकड़ करके कई थाप लगा दिए। कई थाप लगाते हैं, जिसे कई बार थाप लगाए। माँ यशोदा भी बोल रही है, पुरोहित जी भी डांट रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते अजीब आदमी है, अजीब आदमी सब है, खाने के लिए बुलाता है, आकर के खाता हो, कोई कान अमेरते हैं, कोई थाप चलाते हैं, अजीब आदमी सब है। क्योंकि पुरोहित जी कान अमेठे थे पूरा जोर लगा करके। अब माँ यशोदा थाप लगा दिए, खाने के लिए बुलाता है, आकर के खाता हो, कोई कान अमेरते हैं, कोई थाप चलाते हैं, अजीब आदमी सब है। फिर भगवान कृष्ण आंख जब बंद करते हैं, क्या देखते हैं, पुरोहित जी का जो है माया का पट्टी नहीं हटा। माया का पट्टी हटेगा, आत्मस्वरूप का दर्शन करेगा, उनको न होगा कि परमात्मा है। भगवान कृष्ण अपने योग बल से माया के पट्टी को जैसे हटाते हैं, उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी देख रहे हैं, एक कहने का तो नटखट कृष्ण आते, साक्षात परमात्मा है। और उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के चरण में निकट गए। यह श्रद्धा प्रेम, या प्रेम, हम लोग स्तुति किए न, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। क्या मानते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी। एक हाथ जोड़ते हैं, वहां भगवान श्री राम कहते हैं, और एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर। कर मतलब किरण, यहाँ किरण दर्शाता है, दृष्टियों की क्रिया करना है। सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे मोर। शंकर भगवान से यहाँ दोनों दृष्टि की धार को जोड़ना है। दृष्टि की धारा जैसे टिक गए, तम फटे ज्योति भरे। चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरख निरख जो ते तज दीजे। शब्द परमारा सुभाष कहते हैं, मानस जप कीजिए, मानस जप करने के बाद उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, मानस ध्यान कीजिए, मानस ध्यान को बीच में छोड़िए, आगे बढ़िए। क्या कीजिए, दृष्टि योग की क्रिया कीजिए। दृष्टि योग की क्रिया करने में अगर आपको प्रकाश का दर्शन हो गया, उसी में आपको शब्द का भी सुनाई पड़ेगा। और शब्द कौन शब्द है, वह शब्द भी गुरु गम्य शब्द है, वह गुरु गम्य शब्द है। किस शब्द को पकड़ेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे,
सचखंड परमात्मा के धाम चले जाएंगे। उनमें भी नादानुसंधान की क्रिया है। वह बताते हैं बिचला शब्द को पकड़िए। तो बिचला शब्द जो आवाज हो, श्री सदगुरु महाराज की। कोई कहते बांसुरी की आवाज होती है, श्री सदगुरु तरह तरह की आवाज हो रही है, न इधर का न उधर का। किसको पकड़िए? बिचला शब्द को पकड़िए। अब बिचला शब्द को पकड़ेंगे, बिचे में है श्री सदगुरु, बिचे में चले जाएंगे, सचखंड परमात्मा के धाम चले जाएंगे। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संसार के वैभव को बटोरने वाले को आज तक शांति नहीं मिली। भगवान बुद्ध ने 80 करोड़ की संपत्ति को त्याग देते और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, एक का बहुतों का उद्धार कर दिए। भगवान महावीर के बारे में जानते होंगे। भगवान महावीर आंख खोल करके ध्यान करते, आंख खोल करके, कोई त्राटक दृष्टि से। भगवान बुद्ध आंख बंद करके, भगवान से आंख बंद करके। भगवान विष्णु आंख खोले हुए, श्री सदगुरु ऐसे ध्यान आंख बंद करके भी ध्यान करते थे। तो भगवान महावीर मानस जप करते हुए जा रहे हैं। मानस जप, गुरुदेव को महाराज कहते हैं मानस जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मानस जप को कभी भूलने नहीं देना चाहिए। जो मानस जप को कभी भूलने के लिए नहीं देंगे, समझिए उसका मोक्ष का दरवाजा जो है खुलने में विलंब नहीं लगेगा। मानस जप 2 सेकंड भी जो ठीक ठीक जाप जपेंगे, दृष्टि टिक जाएगी, आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो चलते फिरते गुरुदेव कहते गुरु हरदम रटो, कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल। तो भगवान महावीर क्या किए? आगे बढ़े, होते होते जंगल में चले गए। और जंगल में जाते हैं, महाराज जब महाराज ध्यान दृष्टियों की क्रिया करते, जैसे गए जंगल में समाधि लगे। समाधि, आंख खोले हुए हैं, समाधि में खड़े हैं। समाधि में एक गाय चराने वाला था, बैल चराने वाला था। वह कहते हैं मैं जा रहा हूं भोजन करने के लिए घर, जब तक मैं वहां से नहीं आता हूं तब तक मेरी गाय बैल का देख रेख करना है। गाय बैल का देख रेख करना है। वो चले गए भोजन करने के लिए। अब भोजन करके जब आए तो देखते हैं साधु तो खड़े हैं, गाय बैल है नहीं। उनको कहते हैं मेरा बैल कहाँ है, गाय कहाँ है? वो कुछ रहते बाहर में रहते तब तो है, बाहर में रहते तब तो कहते कि कहाँ गया हमको पता नहीं। वो तो भीतर में थे, भीतर में कहा इस घर में, इस घर में थे। कोठा को ऊपर कोठरी हो साहब है, उसी बीच में अपने सूरत को टिकाए हुए थे। कोठा को ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश को समाधि लग गए थे। क्या करते? आवेश मा करके झिक जोरे। जब टस से मस नहीं किए, कुछ नहीं बोले, तो पहले तो थाप चलाए, उससे भी नहीं मन भरा तो पूरा डंटा चलाए, लाठी से पिटाई के, उसमें भी टस मस नहीं। वृक्ष का एक ठल्ली तोड़ लिए और ठल्ली तोड़ करके कान में से इस पार से उस पार कर दिए। इस पार प्रेरक प्रसंग को पढ़िए, इस पार से उस पार कर दिए, फिर भी टसमस नहीं। उसी से भगवान इंद्र आ गए। भगवान इंद्र आए, उनके भगवान महावीर से कहते हैं भगवान अगर आपका आदेश हो, इन्होंने जो आपको कष्ट पहुंचाया है, मैं इसे इन पर वज्रपात कर दूं, मैं इसे दंडित करूं। भगवान महावीर समाधि से वापस लौटते हुए कहते हैं इंद्र, इसमें उतावलेपन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पीड़ा कहाँ, मुझे कष्ट कहाँ? जो समाधि में चले जाते हैं उन्हें कोई कष्ट, कोई पीड़ा
नहीं होता। उनके सामने में देखिए, तब जो गाय चराने वाले जो थे भगवान महावीर के चरण में गिर गए। समाधि में कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं। गुरुदेव का जो ऑपरेशन हुआ था, किस में हुआ था? गुरुदेव समाधि में चले गए, नहीं चले गए थे? समाधि में चले गए थे। इसके लिए करणधार गुरु चाहिए। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिनु सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। दंडायन ऋषि ने सिकंदर को ठोकर दी थी कि अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है, लेकिन दंडायन ऋषि के पास 120 दिन का समय था। अगर उसी समय अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते, ध्यान भजन करते, उसका परम कल्याण होता। लेकिन यहाँ नहीं, वापस गए, रास्ते में दम तोड़ दिए और माँ का भी दर्शन नहीं कर सके। संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे, क्षण भर में विनस जाएगी जो बालों की भी। तो माँ यशोदा यमुना नदी में दीपक जला रही थी जन्मदिन के अवसर पर, किनारे में जला रही है। अब कोई पानी की धारा पर भी दीपक को, पानी की धारा में दीपक को रखते हैं तो दीपक बहते हुए चला जा, डूबेगा। अब भगवान के पीछे से माँ जलाती जाती, आगे बढ़ते जाती, भगवान के पीछे से उठा करके अपने पीताम्बरी में रखते जाते थे। पीछे जो दीपक जलाए उसको भी पीताम्बरी में रख दिए। माँ यशोदा जब मुड़ करके देखती हैं, कन्हैया तू कृष्ण क्या किया? अरे तेरा आज जन्मदिन है, मैं माँ यमुना से प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा कन्हैया दीर्घ आयु हो, और तुम क्या किया? सबको इसमें पीताम्बरी में रख दिया। जिसको बुलाते थे, जो अगर जो नहीं आता चला गया, बुलाए जो बहुत, दीपक बुलाने के बाद भगवान कृष्ण कहते इधर आओ तो चले आते थे, और जो नहीं आते थे वापस सब जो नदी में चले जाते थे, उस समय भगवान कृष्ण कहते माँ आज जो है दीपक का भी परम कल्याण हो गया। श्री सद्गुरु दीपक जो है, दीप का भी परम कल्याण हो गया। अब फिर इनको मिट्टी में मिलना नहीं पड़ेगा, सारे के सारे मेरे गोलोक, मेरे वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। और जो मेरे बुलाने पर नहीं आया, उनको 84 का गोता लगाना था तो लगाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब गोलोक मेरे वैकुंठ धाम को चले गए। समय है, समय का सदुपयोग। अभी जो है हम लोग क्या कर, अभी का समय का सदुपयोग कर रहे हैं। बहुत आदमी को जहाँ जो रहा कर रहे, नहीं कर रहे हैं। तन क्या मांस था, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। आप लोग जानते होंगे, कुछ आदमी गाड़ी पर बैठे हुए थे, आगे बढ़ते हैं, देखते रास्ता, आगे में रास्ता खराब है, मत जाओ, रास्ते खराब है, आगे बहुत बड़ा गड्ढा, खाई है। उतावले पर में माने नहीं, गाड़ी चलाते हुए चले गए। वहां बहुत दूर जाने के बाद देखते हैं आगे में बहुत बड़ा गड्ढा है, अब उस पार जाना उसके लिए मुश्किल है। पीछे जब मुड़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था, अब विश्वास हुआ ना श्री सद्गुरु। अगर पहले विश्वास कर लेता आगे खाई है तो वापस करके और रास्ता कट जाता। लौट में लिखा अब विश्वास हुआ ना। तो हम लोग को अपने आप को किस तरह रहना चाहिए, कैसे बना करके रखना चाहिए, आप लोग जानते होंगे। एक महात्मा जी जा रहे थे, कुंभकार भाई के घर पर पहुंचे। कुंभकार भाई के घर पर जब पहुंचे तो कुंभकार भाई चाक पर मिट्टी रख करके घुमाने ही वाले थे। महात्मा जी पहुंचते कहते हैं कुंभकार भाई
मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। कुम्भकार भाई अपने पत्नी से कहते हैं बाबा को पानी ला करके पिला दो। उनकी पत्नी गई पानी लाने के लिए। तब महात्मा जी पूछते हैं भाई कुम्भकार क्या बनाने के लिए जा रहे हो? तो कुम्भकार भाई कहते हम तो चिलम बनाने के लिए जा रहे हैं। चिलम? हम चिलम बनाने के लिए जा रहे हैं। महात्मा जी ने कहा भाई कुम्भकार, बैसाख की चिलचिलाती धूप को देखो, उसमें लोग गांजा रखेंगे, गांजा भांग पिएंगे, पीने वाले लोग ग्रस्त हो जाएंगे। चिलम नहीं बना करके सुराही बनाओ। सुराही बनाओ, लोग उसमें जल रखेंगे, पीने वाले का जल भी ठंडा होगा, पीने वाला का हृदय भी ठंडा होगा। तब तक में कुम्भकार भाई की पत्नी आई, पानी लेकर के महात्मा जी पिए, महात्मा जी चल दिए। फिर कुम्भकार भाई चाकू घुमाने वाले थे, मिट्टी करुण करंदन करती हुई कहने लगे भाई कुम्भकार क्या बनाने के लिए जा रहे हो? तो कुम्भकार भाई कहते मेरा मन तो था चिलम बनाने का, लेकिन महात्मा जी ने कहा सुराही बनाओ। मेरा विचार ही बदल गया, इसलिए मैं अब सुराही बनाने के लिए जा रहा हूं। उसी से मिट्टी करुण करंदन करती कहने लगी भैया कुम्भकार आपका विचार बदला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन के विचारधारा को बदले। अभी सुन रहे थे डॉक्टर साहब, सुन रहे थे 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग अब बीतने के लिए जा, जिसका आयु अभी लगभग 5,500 वर्ष हुआ। इसमें जो जिस तरह सत्संग करते रहेंगे और जो नहीं करेंगे 84 लाख जरूर जाना पड़ेगा, तरह तरह का दुख भोगना पड़ेगा। तो सत्संग जो कौन सुनेंगे? भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। जिसके अंदर भक्ति रूपी पूंजी होगी, पूर्व जन्म का संस्कार ही होगा, वही आकर के सत्संग करेंगे और दूसरा कर नहीं सकते। कहते कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, अब दाख पके मुख काग को भयो पाक के रोग। रज्जब दाना खुच खुचा हंडी सीझे नाय, सुधरे सप संग में खचरा सुधरे नाय। महापुरुष की वाणी हमने बोले। श्री सदगुरु मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ सो जाए, कोयला हुए न उजला सो मन साबुन लगाए। एक कोयला का टुकड़ी लीजिए, थोड़ा सा, 100 मन साबुन लगाते जाइए, उजला होगा? वो उजला हो ही नहीं सकता। इसलिए महापुरुष के जीवन को पढ़िए और उनसे सीख लीजिए कि महापुरुष ने क्या किया। महापुरुष परमाराज सुध महाराज के पास कितने 75 बीघा जमीन था, और तमाम को छोड़ कहां चले गए? तमाम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए और परमाराज सदगुरु महाराज मोक्ष को प्राप्त किए। इनका दर्शन करने के लिए ऋषि महात्मा लोग आते थे, इनके सत्संग में ऋषि मुनि आते थे, इनके सत्संग में भक्त हनुमान भी, भक्त हनुमान आते थे, भक्त हनुमान। और सब सत्संग में आ भी नहीं सकते। सत्संग वही आएंगे जिसके अंदर में भक्ति रूपी पूंजी होगी। परमाराज महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख का भाग सुख का है, सुख का ढेर है, उसमें आपको हिस्सा मिलेगा।
और जो करेंगे सो तरेंगे, जो करेंगे वही तरेंगे, और जो नहीं करेंगे। राजा भरत को आप लोग जानते हैं। राजा भरत तीन भाई थे। सबसे छोटा भाई था उनका बाहुबली। बाहुबली को भी जानते हो। राजा भरत क्या किए, सब राजा को अपने अधीन नष्ट कर लिए, सब उनके अधीन हो गए। उनमें भी शांति, मतलब इतना होने के बाद भी मन में चैन नहीं। महापुरुष की वाणी है, जौ 10 20 50 भय सत्य हुई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब होगी, कभी भगने वाली नहीं है। तो राजा भरत मंत्री जी से कहते, मंत्री जी सब राजा तो मेरे अधीनस्थ हो गए, लेकिन मेरा एक भाई है बाहुबली, मेरा अधीनस्थ नहीं हुआ। हम सम्राट बनना, सम्राट, हम सम्राट बनना चाहते हैं। एक काम कीजिए, उन पर चढ़ाई कीजिए, उन पर चढ़ाई कीजिए और उनको बंदी बना करके लाइए, पूरे प्रजा को अपनी मिलाए, हम सम्राट बन जाएंगे। कुशल मंत्री था, चतुर कुशल मंत्री जी कहते, महाराज दूसरे राजा राज पर चढ़ाई करेंगे, सेना मरेगा, प्रजा मरेगी, वह भी तो आपका भाई है। अरे प्रजा नहीं मरे, सेना नहीं मरे, सिपाही नहीं मरे, आप दोनों भाई का मामला, आप अपने आप में दोनों विचार कर लीजिए। कहा तो मानता ही नहीं है, कहा विचार तो कीजिए। तब चिट्ठी लेके, चिट्ठी लेकर के मंत्री जी को देते हैं। मंत्री चले गए बाहुबली के पास, जैसे चिट्ठी को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, मैं तेरा भाई भरत, तुमको मैं कह रहा हूं, तुम मेरा अधीनस्थ हो जाओ, मैं सम्राट बनना चाहता हूं। बाहुबली पढ़ते हैं, बाहुबली उसी समय कहने लगे, पिताजी ने उनको भी राज दिया, हमको भी दिया, मेरे राज पर वह को दृष्टि जो निहारता है, कभी हम मानने के लिए चाहे, हम कभी नहीं मानेंगे। मंत्री जी जाके कह दीजिए, हम मानने वाले नहीं है, पिताजी का दिया हुआ राज है, हम सब भाई आपस में अपना अपना राज को संभाल रहे हैं। जैसे आकर के कहे कि इस तरह का बात है महाराज, समझौता कर लीजिए, छोड़िए उसको। कहा नहीं, चढ़ाई करेंगे। सिपाही कहते तैयार हो जाओ। फिर मंत्री जी कहते, महाराज आप दोनों भाई आपस में फरिया लीजिए और उनको पराजित कर दीजिएगा, तो आपका अधीनस्थ हो जाएंगे। एक काम कीजिए, आप उनको दोनों भाई मल युद्ध कीजिए, मल युद्ध, जल युद्ध कीजिए, नेत्र युद्ध कीजिए, और उसमें आप पछाड़ करके उनको बंदी बना लीजिए। फिर चिट्ठी भेजते हैं, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे मल युद्ध करते, पहले तो जल युद्ध किए, जल युद्ध में भी छोटा भाई बाहुबली उनको पराजित कर दिए। नेत्र युद्ध किए, उसमें भी पराजित कर दिए। जैसे मल युद्ध करते हैं, मल युद्ध में भी वह उनको जैसे उठा करके पटकने ही वाले थे, उसी से प्रज्ञा ज्ञान जग चुका। बाहुबली क्या कर रहा है, तेरा बड़ा भाई है, उसी से भी नीचे रखते हैं। जैसे नीचे रखते हैं, फिर क्या किए राजा भरत, क्या किए, पिताजी के द्वारा जो अमोघ अस्त्र था वही चला दिए। पिता का दिया हुआ जो अमोघ अस्त्र था, वह अपने कुटुंबियों पर नहीं चलता था। हाँ, ऐसा नियम था, कुटुंबियों पर नहीं चलता था, दूसरे पर चलता था। जैसे अमोघ अस्त्र को छोड़ते हैं, चारों तरफ गए,
बाहुबली का परिक्रमा करके पुनः वापस आ गए। इसको देख करके बाहुबली को आवेश आया कि पिताजी का दिया हुआ अमोघ अस्त्र था, इसलिए तो मेरा नाश नहीं वाले तो नाश मेरा करिए देते। धनुष को उठाए, उठा करके वैसे उनको ऐसे उस पर टांग करके ऊपर उठाए, ऊपर उठा करके ऐसे ताकतवर थे, ऐसे पटकने ही वाले थे। फिर प्रज्ञा जगी, बाहुबली अरे तेरा भाई बड़ा भाई है, तू क्या करने के लिए जा रहा है? उसी समय बाहुबली उनको नीचे रखते हैं, उनके चरण लिपट गए और रोते हुए कहते भैया राजपाट आपको मुबारक हो, राजपाट आपको मुबारक हो। इस वैभव को धिक्कार है, इस धन को धिक्कार है, इस वैभव को धिक्कार है जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है, जो मित्र के प्रेम को तोड़ता है। इस धन को वैभव को धिक्कार है। भैया राजपाट आपको मुबारक हो। अब बाहुबली चला, अपने प्रभु के शरण में चला। मैं गुरु के शरण में जा रहा हूं, गुरु के शरण में। और उसी समय जैसे बाहुबली दौड़ लगाए सदगुरु के शरण में, उसी समय मंत्री जी कहते महाराज बाहुबली जा रहा है, उनको वापस बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। उसी समय भरत राजा भरत कहते बाहुबली 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 रुको बाहुबली। उसी समय फिर पुनः कहने भैया इस वैभव को राजपाट को धिक्कार है जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है, इस वैभव को धिक्कार है, अब मैं आने वाला नहीं हूं। उसी समय बाहुबली सदगुरु के चरण में गए। अभी सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु दे नावा, सदगुरु के चरण में गए और बाहुबली युक्ति लेकर के मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। अब भरत जी को चैन शांति नहीं मिल रही है। और एक दिन वो कह रहे मंत्री जी मैं तो धन में वैभव में उलझ करके रह गया, मेरा भाई बाहुबली रक्षा किया, वो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके वह मोक्ष को प्राप्त किया। उसी समय वो भी राजपाट को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं और वह भगवत भजन में लग जाते हैं। एक कर्णधार सदगुरु दे रहे नवा, इसलिए अपने जीवन की जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोए रे, जैसे अहंकार भ्रमित मत तुमरी, अंत का रोई रे। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेमान, गुरु के विसारी पछतेवे, अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐ तो जम दूत। क्या करेंगे? पूजा करेंगे, इतनी कुटाई करेंगे, जमदूत आएंगे, इतनी पिटाई करेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। उस आंसू को परिवार का कोई सगे संबंधी उस आंसू को पोंछने वाला नहीं होगा। आप लोग जानते होंगे जरभरत मुनि को, जरभरत मुनि जरवत हो गए। क्या जरवत? पत्थर का टुकड़ा है तो ठीक है, सामने है ना, काठवस्त हो गए। क्यों? जब भरत मुनि के रूप में थे, एक मिर्गा का देख रेख किए थे ना, बच्चा का लालन पोषण किए। श्रीमद् भागवत महापुराण को लट करके पढ़ी, उसमें आया है। अब जो है उनका जो है पूजा पाठ सब बंद हो गया। श्री सदगुरु मिर्गा का बच्चा जो था, मिर्गी पानी पी रहे थे, सिंह का गर्जन हुआ, जैसे वह पानी में छलांग लगाई, मिर्गी तो बह गए, प्राण को त्याग दी और बच्चा को जन्म दिया, पानी में बह रहा था। भरत मुनि ध्यान कर रहे थे, दौड़ पड़े मिर्गा का बच्चा को लाए, अब पालन पोषण करने लगे। उनका भरण पोषण कैसे खाएंगे? ध्यान को छोड़ करके, स्तुति प्रार्थना सब छूट गया, अब उसी में लग गए।
बच्चा कभी भाग जाता, फिर खोज करके लाते, फिर खोज करके लाते, और मन में यह सोचते हम है तो इसका देख रेख करते हैं, हम नहीं रहेंगे तो इसका कौन देख रेख करेंगे, कोई हिंसक प्राणी तो न खा जाएंगे, ऐसे खा जाएंगे वैसे खा जाएंगे, यह मन में सोच रहे हैं। और सोचते सोचते एक दिन जो है मिर्गा भाग गया, वापस नहीं आया। ध्यान करेंगे, ध्यान में भी वही मिर्गा आया। श्री सदगुरु मेरा मिर्गा को क्या हो गया, कहाँ चला गया, कौन जीव जंतु खा गए होंगे। इस तरह सोचते सोचते अपने प्राण को त्याग दिए, वो चले गए मिर्गा के शरीर में। श्री सदगुरु आप लोग जानते वही मिर्गा बन गए। अब मिर्गा जब बना तो उनका बहुत बड़ा परिवार था। मिर्गा का परिवार, उनके माता पिता, कई भाई थे, बहन थे, और पूरा झुंडे था। लेकिन पूर्व जन्म का जो भक्ति रूपी पूंजी जो उनके पास था, उनको उसमें मन नहीं लगता। उसको मन अपने भाई के बीच में नहीं रहते थे, पिता के बीच में नहीं रहते थे। वहां से फूट करके कहां चले जाते थे, जहां वो ऋषि के आश्रम में रहते थे। ऋषि का आश्रम, वहां जब आता था उनको शांति मिल जाती थी। जब ऋषि बन करके थे, ऋषि का आश्रम, शांति मिल जाती थी। धीरे धीरे उनका वहां से शरीर छूटा, और शरीर छूटने के बाद ध्यानरत हो गए। शरीर छूटा तो वही बन गए भरत, जड़ भरत। अब कुछ बोलूंगा इन्हें, श्री सदगुरु बोले नहीं तो गुस्सा मरे, भोजन किसी से मांगूंगा ही नहीं। और काम पर जब भेजते थे, कुदाली देते काम करने के लिए, काम को बंद करते ही नहीं थे। 5 कट्ठा को कोड़ना है तो कोड़ करके आते थे, 10 कट्ठा कोड़ करके, 1 बीघा कोड़ करके आते थे। जब तक कोड़ते नहीं थे तब तक कुदाली रुकता ही नहीं। कोई जब पकड़ लेते थे, भोजन भी करना, और भोजन भी करना, तो भोजन खा रहे हैं, 1 रोटी दिए बस, 10 दिए कोई बात नहीं है, 20 दिए कोई बात नहीं है, 50 आदमी का भोजन दे रहे हैं, वो खा रहा है, ये नहीं कहेंगे नहीं खाएंगे। 1 टुक्का दे उसी में बस, सब नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह खाने वाले अपने को जरवत बना लिए। और भीतर की चक्षु दृष्टि खुल गए। भीतर की चक्षु जिनकी दृष्टि खुल जाएगी, संसार में कहां क्या हो रहा है देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। संजोग से एक दिन की बात है, राजा रहुगण के बारे में जानते हो, श्रीमद्भागवत महापुराण में आया। राजा रहुगण पालकी पर जा रहे थे, 4 कहार थे, कुछ सिपाही भी साथ में थे। 4 कहार जो उनको लेके जा रहे थे, रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। तो बीमार पड़ गया तो साथ में सिपाही भी था। अब कैसे चलेंगे, एक कहार बीमार पड़ गया तो उसी समय सिपाही क्या कि खोज करके लाए कहार। कौन कहार? राजा रहुगण टहल जा रहे थे, मुस्दंड चेहरा था, फिकर सबको खा गया। फिकर, चिंता सबको नहीं खा गया, फिकर सबको खा गया, फिकर सबका पीर, फिकर को फाका करे, ताका नाम फकीर, मस्त मौला फकीर जा रहे थे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन ने कोई बात नहीं, जा रहे तो जा रहे। वहां आगे गए, लेके गए, उनको लगा दिए, उसमें पालकी में लगा देते। जब ये महात्मा चलते थे, आगे देख करके चलते थे, और चलने में उबड़ खाबड़ होता था। राजा रहुगण कहते, कौन हो जो मुझे बहुत बहुत कष्ट पहुंचाते हो? तुम ताम रे बे, तरह तरह का कटु शब्द का प्रहार करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अरे किसको लगा के दे दिया, हमको कष्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, कटु शब्द का जो प्रहार किए राजा रहुगण, उसी से मोड़ करके देखते हैं। जब मोड़ करके देखते तो कोई साधारण महात्मा है, तो मस्त मौला फकीर है, मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। परमाराष्ट्र महाराज कहते, ज्योति जग जावे
अति सुख पावे। मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, ऐसे उलट करके देखते हैं और कहते हैं तेरे पास कोई ऐसा पूंजी है जिसके लिए तू राजा बन गया हो, और कैसे तुम राजा बने हो तुम्हें पता नहीं, हमें पता, हमें पता है। जिस राजा के पद को सुशोभित करते हो वह हमारी कृपा है। अगर तू मेरे कंधे पर नहीं बैठता, मेरे गोद में नहीं बैठता, जब भरत मुनि ध्यान करते थे, वही राजा, वो जो मिर्गा था, मिर्गा जो गोद में बैठता था, कभी कंधे पर बैठता था, मेरे गोद में बैठता था, मेरे कंधे पर बैठता था। अगर मैं तेरा भरण पोषण नहीं करता था, आज तुमको मैं श्राप दे देता, लेकिन करो तो क्या करो, तुम मेरे गोद में बैठता था, कंधे पर बैठता है। तो वही मृगा है, याद दिलाए तू मेरे आश्रम में रहता था, मैं तेरा भरण पोषण किया, और चले हो गुरु करने के लिए अहंकार बस। उसी से मैं राजा रोहगन जर भरत मुनि के चरण पर गिर गए। देखिए संत की कृपा, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, संत कृपा देखिए, मृगा के शरीर से राजा के शरीर में चले गए, और राजा के शरीर में गए, और सदगुरु, यह सदगुरु वहां भी गुरु बन करके उनको ऐसा युक्ति बताए, राजा रोहगन अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। तो परमारास महाराज ने कहा हम लोगों का जन्म, हम लोगों का जो संबंध है आज का है, हम लोगों का संबंध जो है कई जन्मों का लसन है, कई जन्मों का। सतयुग में भी हम लोग होंगे, नहीं होंगे, श्री सदगुरु थे, उसमें भी सदगुरु मिला है, तब तो भी घोर कलयुग में मिल गया। मेरा और तेरा लसंग एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का। परमसत बाबा देवी साहब ने कहा लाला, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, तू बिहार, मेरा और तेरा एक संग कैसे हो गया? देखो लाला, यह कई जन्मों का लसंग है, कई जन्मों का लसंग, कई जन्मों तक लगा रहेगा, जब तक कि तुम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लोगे, लगा रहेगा। जब गुरुदेव अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, तमाम भक्तों से कहने कृपा के, सबको एक साथ, कैसे मरोगे, कैसे रहोगे, कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले कदो गति नहीं होती, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष न दिला दो। अंदेशा किस बात की? शब्द की डगर पर चढ़े हुए अधोगति नहीं होती। इसलिए संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं, नाम का सुमरन कीजिए, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयान। जो नाम का सुमरन कर रहे, अपने आप को विचार कर लीजिए, हम साधु हैं कि क्या है, हम सन्यासी हैं कि क्या है, हम गृहस्थ हैं कि विरक्त हैं। गृहस्थ वेश में रहिए, विरक्त वेश में रहिए, जो नाम का सुमरन करते हैं वही असली विरक्त, वही असली सन्यासी है। श्री सदगुरु नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो, पानी रे साना हो, बिन सतबार लागे हैं, क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का वासना, सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो, कहाँ पते नहीं। श्री सदगुरु जहाँ रहना नहीं वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता कौन बताएंगे? उस घर का पता संत सदगुरु बताएंगे। कैसे पार उतरबे हो साहब, बिनु गुरु लागे छे अंधार। जहाँ रहना नहीं वो सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। कभी कभी देखिएगा ट्रक पर लिखा रहता, मुसाफिर हूँ यारो, मुसाफिर, चलते रहते हैं,
मुसाफिर हूँ यारो, नो घर है नो ठिकाना। पूर्णिया में रहेंगे कि नौगछिया में रहेंगे कि कहाँ रहेंगे, कहना मुश्किल है। मुसाफिर हूँ यारो, नो घर है नो ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना है, बस यूं ही चलते जाना है। महापुरुष की वाणी है, जगत है मुसाफिर खाना, यहाँ तो आना जाना 2 दिन की है मेल ने भैया, इसमें सारे खेल रचाए, फिर वापस घर। उस घर को जाने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, करणधार बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजहि पर लोक समारा, सो परतर दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछता, काल है कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अन दुखदायी, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय नहीं, अमृत को छोड़ करके विष। अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पलट सुधाते सठ विषय ले ही, ताही कबहो भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह बरस मोनि खोई, आकर चारी लक्ष्य 84, जोनि भ्रमति जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू के करी करुणा नर देहि, देती इस बिनु हेतु सनेहि, नर तन भाव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सा सुलभ करि पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाय, सोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। तो संत कबीर साहब कहते हैं, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो, बिन सतबार लागे, क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे, पावे पर बाना हो, कहे कबीर धर्मदास से, तेही काल डराना हो। काल भी डरेंगे जब आप अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे। आप लोग जानते होंगे स्वामी सत्यानंद बाबा गए कुप्पा घाट, परम पूज्यपाद स्वामी राम लगन बाबा का सेवा करने लगे। श्री सदगुरु सेवा करने लगे, कपड़ा बिछाते थे, कपड़ा बिछावन बिछा देते थे, कपड़ा धो देते थे और उसे पूछते थे, हुजूर मानस जप किस तरह करते हैं? मानस जप करने के बाद मानस ध्यान होता है, हुजूर मानस ध्यान में आप क्या देखते हैं? गुरु रूप का जो ध्यान करने के लिए कहते तो गुरु महाराज को किस रूप में देखते हैं? राम लगन बाबा कहते, देखो जी, मानस जप की बात जब मैं मानस ध्यान करता हूं, जिस तरह मैं तुमको देखता हूं उसी तरह मैं अपने सदगुरु को देखता हूं। श्री सदगुरु महाराज की जय। जिस तरह तुम मेरे सामने खड़े हो उसी से मेरे सदगुरु मेरे सामने प्रकट होकर खड़े हो जाते हैं। मतलब हो बहुत सदगुरु प्रकट हो जाते थे राम लगन बाबा के सामने। कहते हो जो उसके बाद दृष्टि योग की क्रिया जो करते उसमें क्या देखते हैं? कहते देखो जी, करो तब मिलेगा, अधिक लालची मत नहीं बनो। कहते हो जो बता देते हैं ना से सब। कहते हैं भीतर में साधक को तारा का दर्शन होता है, सूर्य का दर्शन होता है, चंद्रमा का दर्शन होता है, और साधक को भीतर में हूँ बहु दर्शन होता, हूँ बहु दर्शन होता। इस चंद्रमा में उतना ज्योति नहीं है, लेकिन अंदर के चंद्रमा में बहुत ज्योति है। इस सूर्य में उतनी प्रकाश नहीं, इस सूर्य में गर्मी है, लेकिन अंतर का अंदर में जो सूर्य है उसमें शीतलता शीतलता।
और इससे अधिक प्रकाशित होते हैं। कोट बाण छवि तेज उजाले अलख पार लखी लाग लगे। फिर कहते हुजूर सूरत शब्द योग जो है उसमें किस तरह करना चाहिए, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा? करोगे तब न होगा, पहले इधर करो तब उधर होगा। महापुरुष की वाणी है। नदानुसंधान का जो क्रिया बतलाया जाता है उसमें कहते हैं विचला शब्द को पकड़ने के लिए। विचला इधर उधर नहीं जाना। श्री सदगुरु महाराज जब मारा ध्यान करेंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, प्रकाश का जब दर्शन होता है उसमें शब्द होने लगता है। अंधकार में भी शब्द होता है। परमार्थ समाज कहते हैं अंधकार मंडल में भी शब्द होता है, लेकिन शब्द को पकड़ेंगे कैसे? उसमें गुरु युक्ति की आवश्यकता है, नादानुसंधान क्रिया की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और प्रकाश में जब उस शब्द प्रकाश में जब शब्द का सुनाई पड़ता है, उस शब्द को पकड़ने के लिए किस शब्द को पकड़ेंगे? उसमें गुरु युक्ति की आवश्यकता है। न इधर का न उधर का, बिचले को पकड़ लीजिए। श्री सदगुरु झलक झान मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुने जे, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरख निरखी ज्योति तय दीजे। प्रकाश को भी छोड़ना। श्री सदगुरु निरख निरखी ज्योति तय दीजे, शब्द सुरत अभ्यास रलतर, करी करी सार शब्द गई लीजे। ऐसी जुक्ति काया गढ़ त्यागे, भव भ्रम भेद सकल मल। सकल मल जो भी यदि सैद सम पापं विस्तृणं बहुयोजनम विदते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। सकल मल जो है छीजे वह चल करके राख हो जाता। सकल मल छीजे भव खंडन आरती है। भाव में जो जन्म लेते हैं ना होता है, मतलब जन्म लेना मरना, वो आपके लिए पूरा समाप्त हो जाए। भव खंडन आरती है निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे। गुरुदेव ने इस तरह करके दिखाए, वो मोक्ष धाम को चले, मतलब खुद परमात्मा बन गए। गुरुदेव ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? आज का जो सत्संग है सोनू कुमार के जन्मदिन पर, पिताजी हैं गणेश बाबू ने जी, गणेश बाबू अपने सुपुत्र के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कराते हैं। जन्मदिन के अवसर पर, कोई छठी शिला के अवसर पर, कोई मुंडन संस्कार के अवसर पर, कोई जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कराते रहते हैं। और सत्संग जो जन्मदिन के अवसर पर, छठी शिला के अवसर पर, मुंडन संस्कार के अवसर पर वैसे भी कराते हैं। वो कौन करेंगे? जिसके अंदर भक्ति रूपी पूंजी होगी। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग गरीब श्रद्धालु भिखारी के झोले में रखा हुआ। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल बेटा। आज जो है परम पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का भी जन्म, देखिए इतना संजोग है। सोनू कुमार का भी जन्मदिन, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का भी जन्मदिन है। इनके माता पिता सपरिवार मिल करके जिस भावना से यह सत्संग करवा रहे हैं, सदगुरु जो इनके अंदर मांग है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव उन भक्त के मांग को आप पूरा करेंगे। रामचरितमानस माया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना अनुपाव। उस भक्त के मांग को आप पूरा करेंगे। और जो आप तमाम भक्त जो आए हैं सत्संग में आए हैं, सबके मांग को पूरा करेंगे, सबका देख रेख सदगुरु करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।
तो आरती होते ना आवार समय बैठ है श्री सद्गुरु महाराज की जय।